नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स देखा था, संख्या के प्रकार देखा था, अंक क्या होता है, नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब देखा था हम लोगों ने। आज के लेक्चर में हम यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों ने अगर बेसिक मैथ्स के वीडियोस नहीं देखे तो जाकर उसे ज़रूर देख लें। बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं होगा तब तक कि मैथ्स में कमांड नहीं लाया जा सकता। मैथ्स के हर एक चैप्टर में बेसिक मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए बेसिक मैथ्स के वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेसिक मैथ्स के वीडियोस को जाकर जरूर देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। मेरा नाम है शशिकांत पाटले और स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज सेकंड लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। तो देखो, यूनिट डिजिट मतलब क्या? इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो उसमें इकाई का अंक क्या आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्वेश्चन, या पावर में क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 21 की पावर 78 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, या 128 की पावर 79 तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे यूनिट डिजिट के। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फाइंड यूनिट डिजिट। पहला क्वेश्चन है 71 इंटू 89। सेकेंड क्वेश्चन है 784 इंटू 144 इंटू 286। थर्ड क्वेश्चन है 149 इंटू 249 इंटू 728। फोर्थ क्वेश्चन है 188 इंटू 284 इंटू 689। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 32 इंटू 24, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 32 इंटू 24, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले इस 2 से होगा तो 4 दूनी 8 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा तो 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस साइन लगाते हैं। फिर 2 दूने 4 और 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आया 8। और जो भी इधर आएगा इसको ऐड कर देंगे। तो देखो, इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से किया, मतलब 24 का यूनिट डिजिट और 32 का यूनिट डिजिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। यहाँ पे 8 आया। तो हमें वैसे ही इन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ जो यूनिट डिजिट है उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। बाकी पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या आंसर आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यूनिट डिजिट जो है उससे मतलब है हमें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 1 है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 9 से होगा तो 9 आएगा, तो यूनिट डिजिट आया 9। ये हमारा आंसर है। यहाँ चलते हैं, यहाँ 4 4 चौक 16 तो यूनिट डिजिट आया 6। अब इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इस 6 से होगा तो 6 6 36 तो यूनिट डिजिट आया 6, तो हमारा आंसर आया 6। अगला क्वेश्चन 149 इंटू 249 इंटू 728। इस 9 का मल्टीप्लिकेशन इस 9 से होगा तो 9 9 जा 81 तो यूनिट प्लेस पे 1 आया। और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 8 से होगा तो 1 8 जा 8 तो आंसर आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे 188 284 और 689 है। तो ये वाला जो 8 है, इस 8 का मल्टीप्लिकेशन इस 4 से होगा तो 8 चौक 32, 32 का 2 आया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से तो 2 निया 18, यहाँ पे 8 आया, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 8। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब कितने भी नंबर दिए हों, सिर्फ यूनिट डिजिट को लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन में या कोई भी क्वेश्चन हो
उसमें जो आंसर आएगा वो उसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा, और इस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते तो जो भी आंसर आता उसका यूनिट प्लेस 6 आता, और बाकी जो सामने आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट 41, 42, 43 अप टू 49। तो 41 से लेके 49 तक के दिया हुआ है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो नोट, जैसे कि 5 है, 5 का अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, या ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर इवन नंबर से हो रहा है तो 5 दूनी 10, यूनिट प्लेस पे क्या आया 0, 5 चौक 20, यूनिट प्लेस पे क्या आया 0, 5 छक्के 30, यूनिट प्लेस पे क्या आया 0, और 5 अट्ठे 40, यूनिट प्लेस पे क्या आया 40। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। कब? जब 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर से होगा तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। देखो 0 आ रहा है हर बार। वैसे ही 5 का जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, जब 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा, 5 पंचे 25 आएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, 5 निया 45 आएगा। ठीक है, तो हर बार यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन जब इवन नंबर से होगा तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन जब ऑड नंबर में होगा, ऑड नंबर से होगा तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में 41, 42, 43 अप टू 49, यहाँ कहीं बीच में 45 होगा। ठीक है, तो ये 45 का 5 और ये 42 का 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएंगे 10। तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर आया। सिंपल है, सिंपल है यूनिट डिजिट। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 55, 56, 57 अप टू 65। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का 55 से लेके 65 तक के नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका यूनिट डिजिट निकालना है। सॉल्व करते हैं। देखो यहां बीच में कहीं पे 60 होगा, 60। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से हो, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट से हो तो 0 ही आएगा। 60 इंटू 55, तो 5 शून्य 0 आया। 56 होता तो भी 0 आता, 57 होता तो भी 0 आता। तो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस क्या आया 0। 0 हमारा आंसर आया। आगे चलते हैं। अब कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि केस 1। अगर कोई दिया हुआ नंबर है, कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का यूनिट प्लेस अगर 1, 5 और 6, 1, 5, 6 है, तो उस नंबर का कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए यूनिट डिजिट पे 1, 5, 6 ही आएगा। ठीक है, 1, 5 और 6, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 है, इसका आपस में कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 1 है, उसका आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, उसका कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। ठीक है, ये क्या है यूनिट प्लेस। तीसरा कंडीशन, अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 6 है, तो उसका आपस में कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है
इसके बाद कुछ इसका पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, इफ देयर इज 1, 5 और 6 इन द यूनिट प्लेस of the given number, then after any times of its multiplication it will have the same digit in the unit place. इसका मतलब 1, 5, 6 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो उसका कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, यूनिट प्लेस पे हमेशा 1, 5, 6 ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है 121 की पावर 56, तो 121 की पावर 56 ये मेरा क्वेश्चन है और फाइंड करना है यूनिट डिजिट। ठीक है, फाइंड करना है यूनिट डिजिट। तो सॉल्व करते हैं। देखो, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है और उसकी कितनी भी पावर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 121 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है और पावर क्या है 56। ये पावर 56 होता, 57 होता, 58 होता, 59 होता या जितना भी होता, अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा 1391 की पावर 1284, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड यूनिट डिजिट। तो सॉल्यूशन देखो, इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 1, तो 1 है इस नंबर का यूनिट प्लेस। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 1 है तो उसकी कितनी भी पावर हो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला केस देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल 125 की पावर 31, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 125 की पावर 32 और तीसरा क्वेश्चन 125 की पावर 33। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 125 की पावर 31 का फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो 125 का यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसकी कितनी भी पावर हो यूनिट प्लेस में हमेशा 5 आएगा। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो उसके यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 5 है, 5 का गुणा 5 से किया, गुणा 5 से किया, गुणा 5 से किया, तो देखो 5 पंचे 25 यूनिट प्लेस पे 5 आया, 5 पंचे 25 यूनिट प्लेस पे 5 आया, 5 पंचे 25 यूनिट प्लेस पे 5 आया अप टू 31 टाइम्स। तो 31 टाइम्स करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। तो 125 में 5 का 31 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, 125 की पावर 32। तो यहाँ पर भी 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है और पावर 32 है, तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस 5 आएगा। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। 125 की पावर 32 और उसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर 1, 5 और 6 किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे हो तो यूनिट डिजिट 1, 5 और 6 ही आता है। 125 की पावर 33, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, देखो ये है 5, यूनिट प्लेस पे 5 है,
पावर 33, 33 हो, 34 हो, 35 हो, 133 हो, 134 हो या कितना भी हो, यूनिट प्लेस क्या आएगा? 5 आएगा। अगला केस चलते हैं, ये देखते हैं 6, थर्ड केस। एग्जाम्पल 1, जैसे लिखा है 226 की पावर 42, यह लिखा है 226 की पावर 43। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 226 की पावर 42। तो हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। अब 6 को देखो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अप टू 42 टाइम्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ऐसे ही 42 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। तो कहने का मतलब है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो उसका कितना भी पावर हो, यूनिट प्लेस हमेशा 6 आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 226 की पावर 43, सिंपल है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 226 की पावर 46, यूनिट प्लेस क्या है? 6। तो आंसर क्या होगा? इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। अब देखते हैं अगला केस 2। केस 2 देखते हैं, फॉर इवन नंबर्स सम संख्याओं के लिए। तो देखो सम संख्याओं के लिए देखते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहला केस, कोई नंबर दिया जिसका यूनिट प्लेस 2 है, कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 2 है, कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 4 है, कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 6 है, और कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 8 है। 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो देखो इसको तब तक मल्टीप्लाई कीजिए, इस नंबर को, इसको जब तक के यूनिट प्लेस पे 6 ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 हमारा आंसर है। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किए? 2 की पावर 4, तो यहां पे आएगा 4n। ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब इवन नंबर्स का केस हो, इवन नंबर्स या सम संख्याओं का केस हो, तो जो संख्या दी गई है, जो नंबर दिया गया है, उसको इतने बार मल्टीप्लाई कीजिए कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। जैसे 2 था, 2 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 आ गया, 6 आ गया यूनिट प्लेस पे। मतलब इस कैसा भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही 4 के केस में देखते हैं, जो संख्या दी हुई है, यूनिट प्लेस अगर 4 है तो उसको इतने बार मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। तो देखो 4 के केस में 4 इंटू 4, 4 चौक कितना आ गया? 16, यूनिट प्लेस पे 6, मतलब 4 की पावर कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही ये तो 6 ही है, यूनिट प्लेस पे 6 ही है, तो यहाँ पे n आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6। ये क्या है? ये यूनिट प्लेस है। 8 के केस में देखते हैं, 8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64 इंटू 8, 8 चौक 32, 2 इंटू 8, 2 अट्ठे 16, 6, ये आ गया। मतलब 8 की पावर क्या है? 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4n आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 6।
तो यहां पर हर कंडीशन में 6 आ रहा है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो जब इवन नंबर का केस हो तो उस नंबर को इतने बार मल्टीप्लाई कीजिए कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ये वाला केस ले लेते हैं 2। तो एग्जांपल पहला 222 की पावर 31, दूसरा क्वेश्चन 222 की पावर 32, तीसरा 222 की पावर 33। 3 क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 222 की पावर 31, 31, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो मुझे 31 को 4n के टर्म्स में बदलना पड़ेगा। तो 31 को 4 से भाग दे दो, तो 222 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब 4 इंटू 7, 4 सत्ते 28, कितना बच गया +3, 31 हो गया, ये 4 है। 4 सत्ते 28 और 3 31। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। 222 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 222 की पावर 3, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 222 की पावर 4 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 4n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, तो ये आ गया 6। इसकी वैल्यू मतलब इसका यूनिट प्लेस, 6 आएगा। अब ये 2 की पावर 3 है, तो मतलब यूनिट प्लेस जो 2 है इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8, तो 8 छक्के 48, तो यूनिट प्लेस क्या आया 8 क्या है यूनिट प्लेस है। सिंपल है। देखो क्वेश्चन था 222 की पावर 31, तो मैंने क्या किया 222 की पावर 4 इंटू 7 + 3 लिखा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4n में यूनिट प्लेस पे 6 आता है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस पे 6 आया 4 बार मल्टीप्लाई करने पे। इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर है उसका 4n मल्टीपल हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसलिए मैंने इसको 4 इंटू 7 किया +3 किया, तो ये 222 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 222 की पावर 3। हम लोगों ने पढ़ा है x की पावर x की पावर 12 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 9 + 3, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 9 इंटू x की पावर 3। x की पावर 12 है तो इसको x की पावर 9 + 3 लिख सकते हैं, x की पावर 9 इंटू x की पावर 3 लिख सकते हैं। तो वैसे ही 222 की पावर 31 था, तो मैंने लिख दिया उसको 222 की पावर 7 चौक 28 + 3 31। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। जैसे x की पावर 12 है तो उसको x की पावर 9 + 3 लिखा मैंने, x की पावर 9 और इंटू x की पावर 3 लिख दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड 222 की पावर 32, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेस यहां पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 2, तो इस 32 को मुझे 4n में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर दो 32 को, तो 222 की पावर 7 चौके 28 और 4 अट्ठे 32, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा ये। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, 4 इंटू 8, 4 अट्ठे 32, तो ये 4n में आ गया, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 222 की पावर 33। अब 33 को 4 से डिवाइड करो, तो 222 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 अट्ठे 32 + 1 33। तो इसको अलग करो, 222 की पावर 4 इंटू 8 इंटू 222 की पावर 1, 222 की पावर 4 इंटू 8, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 8, देखो 222 की पावर 4 इंटू 8 की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या है 2, तो 6 दूनी 12, तो आंसर आया 2।
तो ये हमारा पहला केस था। आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2, मतलब केस 2 में पॉइंट नंबर 2। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 124 की पावर 32। दूसरा क्वेश्चन 124 की पावर 33। एक काम करते हैं, इसको 40 ले लेते हैं, 42, 43। और तीसरा क्वेश्चन 124 की पावर 44। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। कौन सा एग्जाम्पल है, सेकंड। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। तो पहला सॉल्व करते हैं, 124 की पावर 42। अब देखो 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए, तो 4 चौक 16, 2 बार मल्टीप्लाई करें तो मुझे इसकी पावर को 2n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो 124 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 21, 21 दूनी 42। तो यूनिट प्लेस पे अब ये 2n में कन्वर्ट हो गया, 2n में कन्वर्ट हो गया। तो 4 यूनिट प्लेस पे 4 है और पावर 2n है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। तो 6 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पे आंसर। सेकंड क्वेश्चन 124 की पावर 43। तो 43 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, तो 2 बार में ही 6 आ जाता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 43 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 124 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 21, 21 दूनी 42 प्लस 1 43। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 124 की पावर 2 इंटू 21 इंटू 124 की पावर 1। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू देखो 2n के मल्टीपल में है, ये 2n है, 124 की पावर 2n। तो अगर यूनिट प्लेस पे 4 है और पावर 2n है, तो यूनिट यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है, 6, और 124 की पावर 1 है, तो इंटू 4, ये वाला 4, तो 6 चौक 24, यूनिट प्लेस पे क्या आया, 4। ये आंसर है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। वन 124 की पावर 44। अब देखो 124 की पावर 44, यहाँ पे क्या है 4, तो इस 44 को मुझे 2n में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 124 की पावर 2 इंटू 22, 22 दूनी 44, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये 2n में कन्वर्ट हो गया। तो 124 की पावर 2 इंटू 22 2n में कन्वर्ट हो गया, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, सीधा 4 है और ये 2n है, तो यूनिट प्लेस पे सीधा 6 आ जाएगा आंसर। 2n हो तो यूनिट प्लेस पे सीधा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 वाला एग्जांपल तो अभी हम लोग देख दिए। केस 1 में हमने 156 देखा। 6 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, इसलिए n लिखा हुआ है। 6 इंटू 6 36, 6 आया। 6 इंटू 6 इंटू 6 फिर भी 6 आएगा। 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, इसलिए पावर में क्या लिखा हुआ है, n। तो कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। नेक्स्ट है 8, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 1, 228 की पावर 51। दूसरा 228 की पावर 52। तीसरा 228 की पावर 53। ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 228 की पावर 51। देखो यूनिट प्लेस पे 8 है, तो मुझे 8 को इतने बार मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 8 इंटू 8, 8 8 64, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, इंटू 8 4 8 32, यूनिट प्लेस पे क्या है 2, इंटू 8 यूनिट प्लेस पे क्या है 6। तो इसलिए 228, 8 अगर 8 है तो पावर 4n बनेगा। देखो 1 2 3 4, 8 की पावर 4, तो 4 की 4n बनेगा, तब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मुझे इस 51 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 228 को 51 को 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4 इंटू 4 एकम 4,
और कितना बच गया, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 और 3 51, 51 था तो 12 चौक 48, 48 और 3 51। अब इसको अलग अलग कर लो तो 228 की पावर 4 इंटू 12 इंटू 228 की पावर 3। तो यहां से देखो 8 जो है ये क्या है 4n, तो 8 अगर 4n में है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया यहीं लिख लेते हैं 6। और यहाँ पे 8 की पावर 3 है, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ पे है 6। अब देखो 8 अट्ठे 64, 4 4 अट्ठे 32, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, 6 दूनी 12, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 2, ये आंसर। फिर से देखो 228 की पावर 51 था, 51 8 की पावर 51, तो 8 के केस में क्या बनेगा 4n, तो 8 की पावर 4n होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो 228 की पावर 51 था तो 228 की पावर 51 को मैंने 4 इंटू 12 प्लस 3 लिखा, 12 चौक 48 प्लस 3 51। ये क्यों कर रहे हैं, ये सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, इसलिए इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ रहे हैं। 4 12 चौक 48 प्लस 3, और ये अलग अलग हो जाएगा 228 की पावर 4 इंटू 12 इंटू 228 की पावर 3। अब ये क्या हो गया 8 की पावर 4n बन गया, 4n बन गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 की पावर 4n बन गया तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 228 की पावर 3 है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64 का यूनिट प्लेस में 4, 4 अट्ठे 32 यूनिट प्लेस में 2, 2 यहाँ पे आ गया, 6 दूनी 12, 12 का 2, इसलिए आंसर 2 है, तो यूनिट डिजिट 2 आया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 228 की पावर 52। अब देखो 52 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 8। सबसे पहले यही देखना है आपको कि यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 156 लिखा है, इवन नंबर लिखा है या ऑड नंबर लिखा है। इवन नंबर है 8, तो 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक के 6 ना आ जाए। 8 अट्ठे 64, 4 4 अट्ठे 32, 2 2 अट्ठे 16, 6 आ गया। तो कितने बार मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई करने में आ रहा है, 8 की पावर 4, तो इसलिए मुझे 52 को 4 के मल्टीपल पे तोड़ना पड़ेगा। तो 228, अब 52 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4 इंटू 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 चौक 52। देखो ये 4n में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है 4n, 8 की पावर 4n, 8 की पावर 4n हो तो 6 आता है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा, तो ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 228 की पावर 53। फिर से देखो 8 है यूनिट प्लेस पे और ये पावर है 53, तो इसको मुझे 4n में तोड़ना पड़ेगा। तो 228 की पावर 4 इंटू 13 प्लस 1, 13 चौक 52, 52 एक 53, 53 आ गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। 228 की पावर 4 इंटू 13 इंटू 228 की पावर 1, तो 228 की पावर 4 इंटू 13, तो ये तो क्या है, ये है 4n, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा, इंटू यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो 8 छक्के 48, तो आंसर आया 8। तो ये है इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर हो तो ये केसेस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है यूनिट डिजिट क्या है, 2 4 6 8, और 2 4 6 8 को इतने बार मल्टीप्लाई कीजिए कि यूनिट डिजिट क्या आ जाए 6 आ जाए। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अगला देखते हैं केस 3। फॉर ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं के लिए।
तो फॉर ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं के लिए, तो देखिए विषम संख्याओं के लिए when there is an odd digit in the unit place except 5, multiply the number by itself until you get 1 in the unit place। मतलब यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर है तो उसे तब तक मल्टीप्लाई कीजिए जब तक के यूनिट प्लेस पे हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो ऑड नंबर मतलब जैसे कि 1, पहला केस 1 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर ये हमने देख चुका है 156, 1 की कितनी भी पावर हो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड, यूनिट प्लेस पे 3 हो तो 3, अब देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 9 या 27, 7 इंटू 3 7 या 21 1, मतलब 3 की पावर 4। तो यहाँ पे ये 3 की पावर क्या बनेगा 4n, 3 की पावर 4n, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। तीसरा 5 वाला केस हम देख चुके हैं इसलिए इसको नहीं देखेंगे। 5 की पावर कितनी भी हो n, यूनिट प्लेस पे 5 आता है, तो ये केस नहीं देखेंगे हम। तीसरा देखते हैं 7। अब देखो 7 इंटू 7 7 सत्ते 49 9 आया, इंटू 7 9 सत्ते 63 3 आया, इंटू 7 3 सत्ते 21 1 आया, मतलब 7 की पावर 4। तो यहाँ पर ये 7 की पावर क्या बनेगा 4n बनेगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फोर्थ 9, तो देखो 9 इंटू 9 9 9 जा 81, तो यूनिट प्लेस पे 1 आया, मतलब 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2n हो तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ये 4 केस बनेंगे। देखो पहला एग्जांपल, पहला तो हम देख चुके हैं, अगर यूनिट प्लेस में किसी नंबर के 1 लिखा है तो उसकी कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा। तो सेकंड केस देखते हैं, ये वाला यूनिट प्लेस पे 3 हो, तो जो क्वेश्चन लिखा है 143 की पावर 21, दूसरा क्वेश्चन है 143 की पावर 22, तीसरा क्वेश्चन है 143 की पावर 23 और चौथा क्वेश्चन है 143 की पावर 24। ये 4 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल 143 की पावर 21। देखो यूनिट प्लेस पे सबसे पहले ध्यान देना है, क्या लिखा है 3 लिखा है। 3 क्या है ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर दिया हो तो उसे इतने बार मल्टीप्लाई कीजिए कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार में आता है, 3 तिया 9 9 तिया 27 7 तिया 21, मतलब 3 की पावर 4। तो मुझे इस पावर को 4 के मल्टीपल में तोड़ना है, तो 143, अब देखो 4 पंचे 20 और एक 21 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, जो बच गया प्लस कर दो। अब इसको लिखो 143 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 143। अब 3 है यूनिट प्लेस पे और ऊपर क्या बन रहा है, ये 4 इंटू 5 4n बन रहा है। तो देखो किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है और पावर में अगर 4n है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया, इंटू 143 है तो 3 इंटू 3, तो आंसर क्या आया 3, आंसर आया 3। सेकंड क्वेश्चन 143 की पावर 22। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, तो 22 को मुझे क्या करना है 4n में तोड़ना है, 3 है तो 4n में तोड़ना है। तो 143 4n में तोड़ेंगे तो 4 पंचे 20 प्लस 2 22, तो ये कितना हो गया 143 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 143 की पावर 2, तो ये हो गया पावर 4n हो गया यहाँ पे 143 की पावर 4n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू यहाँ पे क्या है 3 और क्या लगा है स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ गया 9, तो आंसर आया 9। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 143 की पावर 23। देखो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो पावर है उसको 4n में तोड़ना पड़ेगा। तो 143 की पावर 4 इंटू 5, 4 पंचे 20 और 3 23, तो 143 की पावर 4 इंटू 5
इंटू 143 की पावर 3। तो 143 की पावर 4 इंटू 5 ये कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 143 की पावर ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4n में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पे 143 का क्यूब है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 को 3 बार, क्योंकि क्यूब लगा है 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 143 की पावर 24। 143 की पावर 24 क्या करना है, यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो 24 को 4n में तोड़ना है, तो 143 की पावर 4 छक्के 24, 4 इंटू 6, तो इसकी वैल्यू सीधा कितनी आ गई 1। क्यों, क्योंकि ये 4n है, और 3 की पावर अगर 4n है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 आती है, तो 143 की पावर 4n है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये आंसर आ गया। अगला केस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd, अगला एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन 347 की पावर 51, दूसरा क्वेश्चन 347 की पावर 52, तीसरा क्वेश्चन 347 की पावर 53। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 347 की पावर 51। देखो सबसे पहले चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है और पावर क्या है 51। तो 7 को इतने बार मल्टीप्लाई करो कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 7 सत्ते 49 नहीं आया, फिर 7 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 3 आया नहीं आया, फिर 7 3 सत्ते 21 आ गया एक, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, तो मतलब 7 की पावर 4 में हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिल रहा है। तो 7 की पावर 4n पे हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिल रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 347 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 एकम 4 कितना बच गया 1, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 और 3 51, 4 इंटू 12 प्लस 3। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, 347 की पावर 4 इंटू 12 इंटू 347 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 347 की पावर 4 इंटू 12, तो ये 4n में आ गया। अब देखो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 है और पावर 4n है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। तो 347 की पावर 4n है तो यूनिट डिजिट क्या आया 1 आया, इंटू 347 की पावर 3 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 को क्योंकि पावर 3 है, तो 7 सत्ते 49 9 आया, 9 सत्ते 63 3 आया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, 3 इंटू 1 3, तो हमारा आंसर आया 3। अगला एग्जाम्पल सेकंड, 347 की पावर 52। 347 देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो क्या करना पड़ेगा 52 को 4 के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा। तो 347 की पावर 4 इंटू 13, 13 चौक 52, तो ये आ गया 1। 347 की पावर 4n, तो ये आ गया 1। थर्ड क्वेश्चन 347 की पावर 53। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 7, तो 347 मुझे इस 53 को 4n में तोड़ना पड़ेगा, तो 4 इंटू 13, 13 चौक 52 प्लस 1 53, तो 347 की पावर 4 इंटू 13 इंटू 347 की पावर 1, तो इस ये क्या आ गया, ये आ गया 4n। यूनिट प्लेस पे 7 है और पावर 4n है, यूनिट प्लेस 7 है और पावर 4n है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। तो इस 347 की पावर 4n का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या है 7, तो आंसर आया 7। तो ये वाला केस भी कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं लास्ट, जब यूनिट डिजिट 9 हो। फोर्थ केस देखते हैं, जब यूनिट डिजिट 9 हो और पावर 2n हो। तो देखो पहला क्वेश्चन 129 की पावर 61, दूसरा क्वेश्चन 129 की पावर 62, तीसरा क्वेश्चन 129 की पावर 63। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना काफ़ी है।
पहला देखते हैं 129 की पावर 61। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो 9 को इतने बार मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे क्या जाए 1, तो 9 जा 81 बना गया, तो 9 की पावर 2, तो मुझे इस 61 को 2n के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा। तो 129 की पावर 2 इंटू 30, 30 दूनी 60 प्लस 1 61, तो 129 की पावर 2 इंटू 30 इंटू 129 की पावर 1, तो ये आ गया, ये हो गया 2n। तो यूनिट प्लेस पे 9 है और पावर 2n है, यूनिट प्लेस पे 9 है और पावर 2n है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 9, पावर क्या है 1, तो इंटू 9, तो आंसर आया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड 129 की पावर 62। देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 9 और पावर जो भी हो यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, तो मुझे इसको इतने बार मल्टीप्लाई करना है कि यूनिट डिजिट क्या बन जाए 1 बन जाए। 9 पावर 2n में तोड़ना पड़ेगा, तो 129 पावर 2 इंटू 31, 31 दूनी 62, 31 का 2 टाइम्स कितना होगा 62, तो ये क्या हो गया 2n में कन्वर्ट हो गया। यूनिट प्लेस पे 9 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, आंसर। थर्ड क्वेश्चन 129 की पावर 63। देखो यूनिट डिजिट क्या है 9, तो मुझे 9 इंटू 9 81, यूनिट डिजिट 9 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 2n के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा। तो 129 की पावर 2 इंटू 31, 31 का 2 गुना 62 और प्लस 1, ठीक है। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं, तो 129 की पावर 2 इंटू 31 इंटू 129 की पावर 1। अब 129 9 है यूनिट प्लेस पे और पावर क्या है 2n, तो ये हो जाएगा सीधा 1, और यहाँ पे क्या है 9 की पावर 1, इसलिए इंटू 9, तो आ गया 9, आंसर। तो ये था यूनिट डिजिट। हमने 156 इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, मतलब 0 से लेके 9 जो 10 डिजिट हैं, अगर यूनिट प्लेस पे इन 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आ जाए और कितनी भी पावर हो तो उसका यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।